अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। वेलकम फ्यूचर विजन के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को वेलकम करते हैं। चैप्टर नंबर बच्चों हमारा 6 चल रहा है सॉल्यूशन के हवाले से। कल का लेक्चर आप लोगों ने सुन लिया होगा। अभी एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया है कि सर सल्यूट और सॉल्वेंट तो स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपने क्यों करवाया? तो बच्चों डेली अगर मैं 10 सेंटेंसेस बोलता हूँ ना, तो उसमें से आपको बार बार सुनने को मिलता होगा ये सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए ना सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। और ये इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है, 3 से 4 लाइन्स के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है सल्यूट और 3 से 4 लाइन्स के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है सॉल्वेंट। सल्यूट सॉल्यूशन का वो पार्ट है जो कंसंट्रेशन में कम होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो पार्ट होता है जो मिकदार में कंसंट्रेशन में ज़्यादा होता है। तो इतनी सी बात है बच्चों, परेशान नहीं होना, 2-4 लाइनें कर लिया करो, कुछ नहीं होता। ठीक है, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं बच्चों। आज का हमारा सवाल क्या है? डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ ही छोटे से नीचे ना पैराग्राफ बना हुआ है। एक हम आज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, एक टेबल बना हुआ है, उसे क्रॉस कर दें, वो नहीं करना। उसके नेक्स्ट में लिखता है परसेंटेज एंड कंसंट्रेशंस, वो बच्चों हमारा टॉपिक है, इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस करेंगे आज। बात की तरफ आते हैं बच्चों। एक बात मुझे बताएं, एक आपके घर के अंदर टैप वाटर आ रहा है, सिंपल सादा पानी आ रहा है, सरकारी पानी जिसे हम बोलते हैं, आप वो बड़ी आसानी से पी सकते हैं। क्या आप समंदर का पानी भी ऐसे ही पी सकते हैं घटाघट? एक बोतल के अंदर समंदरी पानी अगर आपको दे दिया जाए, तो क्या जिस तरह आप सख्त गर्मी के मौसम में सारा पानी पी लेते हैं, टैप वाटर पी लेते हैं, क्या आप समुद्री पानी भी ऐसे पी सकते हैं? नहीं पी सकते। क्यों सर? इसलिए नहीं पी सकते क्योंकि समंदर के पानी के अंदर नमक बहुत ज़्यादा है, उसमें सल्यूट बहुत ज़्यादा है। जबकि आपके अपने घरों के अंदर जो टैप वाटर आ रहा है या बाज़ार से जो मिनरल वाटर की बोतल लेके आते हैं, उसमें तो सल्यूट 0.00 करके लिखा होता है, तो उसमें तो सल्यूट बहुत कम है। तो सॉल्यूशन तो दोनों ही है। सी वाटर जो है, समंदर का पानी, वो भी एक सॉल्यूशन है। आप अपने घर में जो सादा पानी पीते हैं उसके अंदर भी नमक होता है, उसके अंदर भी साल्ट्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो वो भी एक सॉल्यूशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि एक जो सॉल्यूशन है घरों में जो आ रहा है टैप वाटर, उसके अंदर सल्यूट थोड़ा सा है, ना होने के बराबर है, जबकि सी वाटर के अंदर सल्यूट बहुत ज़्यादा है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हैविंग रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट, जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। आ सॉल्यूशन, मैं यहाँ पर बोर्ड पे कोट कर रहा हूँ, साथ साथ मैं रीड भी कर देता हूँ। A solution that have या that has, ऐसा solution that has small amount of solute, that has small amount of solute, जिसमें solute की concentration कम होती है, this is called dilute solution। dilute solution की एग्जाम्पल है हमारे घर में टैप वाटर, सरकारी पानी जो हम पीते हैं, और इसके अलावा मैं लिख देता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक है, टैप वाटर है, सॉफ्ट ड्रिंक है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इसके उलट में हो जाएगा। आप लिखेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन दैट हैव लार्ज, relatively large amount of solute, जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन निस्बतन ज़्यादा है, relatively large amount of solute is called concentrated solution। इसकी एग्जांपल आप लिखेंगे ब्राइन। व्हाट इज ब्राइन? सी वाटर को, मेरीन वाटर को ब्राइन कहा जाता है। हनी, शहद, वो भी इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। ब्राइन जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जबकि हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक देखें तो वो ब्राइन की निस्बत कम सल्यूट रखती है,
दिस इज डिल्यूट सॉल्यूशन, टैप वाटर डिल्यूट सॉल्यूशन। एक छोटा सा बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है, पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है डिल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट हेडिंग्स के नाम से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन उसमें छुपे हुए, बल्कि 5 क्वेश्चन है। व्हाट इज कंसंट्रेशन, उसके नाम से। तो हमारा जो नया टॉपिक है आज का, कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सल्यूट इन अ सॉल्वेंट या इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सल्यूट या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, किसी भी सल्यूट या सॉल्वेंट के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट की जो अमाउंट होती है उसे हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। जैसा कि एक छोटी सी मिसाल है, दूध के अंदर बच्चों 3% तक प्रोटीन होती है। दूध के अंदर 3% तक प्रोटीन होती है। तो आप चाहे 1 लीटर दूध ले लें, 1 लीटर दूध लें, आप उस सारी प्रोटीन को निकालेंगे तो वो 3% होगी। अगर आप दूध का जस्ट 1 कप ले लें, 1 कप दूध ले लें, उसके अंदर अगर आप प्रोटीन को निकालें, मिल्क प्रोटीन को अलहदा करें, तो वो भी 3% ही होगी। यानी कि जो कंसंट्रेशन होती हैं, वॉल्यूम ज़्यादा यूज़ करें चाहे कम यूज़ करें, इसका वॉल्यूम पे कोई डिपेंड नहीं होता। वॉल्यूम जो है वो कंसंट्रेशन पर असरअंदाज नहीं होता। मैं ज़रा कंसंट्रेशन की डेफिनेशन बोर्ड पे कोट कर लूँ, फिर मैं इसको मज़ीद डिस्कस करता हूँ। कंसंट्रेशन है क्या? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सल्यूट in a solvent or in a solution. Amount of solute, amount of solute in solvent or in a solution. सल्यूट जो है उसकी मिकदार चाहे सॉल्वेंट से कंपेयर कर लें, चाहे आप सॉल्यूशन में कंपेयर कर लें, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। एंड कंसंट्रेशन डू नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। वॉल्यूम पे कंसंट्रेशन का कोई असर नहीं होता। एक कंटेनर के अंदर जितना भी आपका सॉल्यूशन है, उसमें उसकी जो कंसंट्रेशन है, आप उसका अगर 1 कप उसमें से निकाल लेंगे, उसकी भी कंसंट्रेशन वही होगी। अगर मैं समंदरी पानी जो है, किसी एक समंदर की बात करता हूँ, वैसे तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में डिफरेंट जो है ओशंस मौजूद हैं। आपको पता है दुनिया के 7 डिफरेंट तरह के ओशंस हैं। लेकिन अगर हम एक ख़ास रीजन, एक ख़ास समंदर की बात करेंगे, या एक ख़ास इलाके के अंदर जो हमने ज़मीन से पानी निकाला है उसकी बात करेंगे, तो ज़मीन के उस ख़ास हिस्से में जो वाटर की कंसंट्रेशन है, आप 1 कप पानी निकाल के चेक कर लें, उसकी भी उतनी होगी। कभी भी फूड अथॉरिटी वाले जाके किसी की दुकान पे मिल्क चेक करते हैं, तो वो सारा मिल्क तो चेक नहीं ना करते। वो जस्ट उनका जितना बड़ा बर्तन होता है उसमें से 1 कप या 1 गिलास, जितना उनको सैंपल चाहिए होता है उतना वो निकाल लेते हैं। और जो उस सैंपल की कंसंट्रेशन होगी, वो सारा जो बड़ा सा उनका बर्तन होता है जिसके अंदर उन्होंने दूध डाला होता है, उनके कंटेनर की कंसंट्रेशन भी वही होगी। तो हम ये लिख सकते हैं कंसंट्रेशन जो है, इट डू नॉट, कंसंट्रेशन डू नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन डू नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। कंसंट्रेशन होती क्या है? इट इज द परसेंटेज, इट इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट, इट इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन अ सॉल्वेंट और इन अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन को बच्चों बयान करने के डिफरेंट यूनिट्स हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से कंसंट्रेशंस को बयान किया जा सकता है, और उसका जो एक यूनिट है, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज, उसे हम परसेंटेज बोलते हैं। कंसंट्रेशन को बयान करने के कई तरीके हैं, एक तरीका जो है वो है परसेंटेज। परसेंटेज जो है बच्चों, हम हमेशा जब भी कोई सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसका 100 बाय पार्ट्स में से निकाली जाती है। परसेंटेज जो है, इसमें हम सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जिसमें से अमाउंट ऑफ सल्यूट फाइंड करना चाहते हैं, वो 100 बाय पार्ट्स कंसीडर की जाती हैं। परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब है अमाउंट ऑफ सल्यूट, परसेंटेज का मतलब है अमाउंट ऑफ सल्यूट इन अ सॉल्वेंट और इन अ सॉल्यूशन। सर वो तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है।
अमाउंट ऑफ सल्यूट इन अ सॉल्वेंट और इन अ सोल्यूशन, वो तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है। तो परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ सल्यूट इन अ सॉल्वेंट और इन अ सोल्यूशन बाय 100 पार्ट्स। आप जो है इसके आगे एक लाइन लिख देंगे, बाय 100 पार्ट्स। 100वें हिस्से में से जो निकाली गई कंसंट्रेशन की रेशो होगी, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। परसेंटेज का एक जर्नल सा फॉर्मूला होता है। परसेंटेज का एक फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखिए परसेंटेज हमेशा सॉल्यूशन से निकाली जाती है, परसेंटेज हमेशा सॉल्यूशन से निकाली जाती है। अमाउंट ऑफ सल्यूट इन अ सॉल्यूशन बाय 100 पार्ट्स इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज। और परसेंटेज का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब भी कभी सॉल्यूशन बनता है, जब भी कभी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हो सकता है सॉल्यूशन के अंदर हमारा सल्यूट ग्राम्स में दिया हो, उसका मैस हो, या जब कभी हम रेशो निकालते हैं सल्यूट और सॉल्यूशन के दरमियान, तो हो सकता है कि सल्यूट का वॉल्यूम डिस्कस किया हो। जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो ये जो अमाउंट है ये मैस भी हो सकता है, ये अमाउंट किसी भी चीज़ का वॉल्यूम भी हो सकता है। मैस के साथ यूनिट ग्राम लगता है, वॉल्यूम के साथ यूनिट सेंटीमीटर क्यूब लगता है, ये डेसीमीटर क्यूब लगता है। मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, इस अमाउंट का क्या मतलब है? अमाउंट को तो मिकदार कहते हैं ना, मिकदार का मैस भी हो सकता है, मिकदार का वॉल्यूम भी हो सकता है। जब आप किसी सल्यूट की अमाउंट की बात करते हैं तो वो सल्यूट जो है हो सकता है हमें उसका मैस दिया हो, या हो सकता है उसका वॉल्यूम दिया हो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड रेज करके आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखता हूँ 5 ग्राम शुगर, 5 ग्राम शुगर है डिजोल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, जो हमने डिजोल्व कर दी इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, 95 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड द परसेंटेज, परसेंटेज फाइंड करें। आपको पता है परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? मैस यानी अमाउंट ऑफ सल्यूट, सल्यूट का अमाउंट ऊपर लिख लेंगे और नीचे सॉल्यूशन उसकी अमाउंट नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। कोई बच्चा मुझे यहाँ पर ये बता सकता है कि अमाउंट ऑफ सल्यूट क्या है? अमाउंट ऑफ सल्यूट क्या है? जी बच्चों मैं वेट कर रहा हूँ, बोलें। अमाउंट ऑफ सल्यूट क्या है? 5 ग्राम। सल्यूट कितना था? 5 ग्राम। आपको कैसे पता लगा? हो सकता है किसी बच्चे ने भी दिल में सोचा हो कि सर वो तो 95 ग्राम है। नहीं बच्चों, सल्यूट वो चीज़ है जो मिकदार में कम होती है। तो हमारा ये सल्यूट है ना, ये सल्यूट है क्योंकि ये कम था, और जो चीज़ मिकदार में ज़्यादा होगी ये सॉल्वेंट है, ऐसे ही है ना। तो अमाउंट ऑफ सल्यूट कितनी आ गई? 5 ग्राम। नीचे है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है बच्चों? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी। क्या 5 ग्राम है सॉल्यूशन, क्या 95 ग्राम है सॉल्यूशन, या 100 ग्राम है सॉल्यूशन? बच्चों सॉल्यूशन 100 ग्राम है, 95 नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सॉल्यूशन सल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है। सल्यूट 5 है, सॉल्वेंट 95 है, दोनों को मिलाया तो 100 ग्राम आ जाएगा। दिस इज सॉल्यूशन। परसेंटेज फाइंड करनी है तो आपको पता है परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। सल्यूट कितना था? 5 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम।
फॉर्मूले का लगा दें 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5% आ गया। मैंने एक एग्जांपल लिखी थी 5 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, तो क्या परसेंटेज आई बच्चों? 5%। ये 5% जो आई है, अगर आप गौर से देखें ना, इसमें सल्यूट का आपको क्या दिया हुआ था? मैस। जो सॉल्वेंट है उसका भी क्या दिया हुआ है? मैस। इसलिए इसको बोल देंगे मैस बाय मैस परसेंटेज। मैस बाय मैस परसेंटेज क्यों कहा है आपने? क्योंकि सर इसमें सल्यूट का भी मैस दिया हुआ है, सॉल्वेंट का भी मैस दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड मैस बाय मैस परसेंटेज। ये बच्चे मैंने साथ साथ ना इरेज करते जानी है। एक ही एग्जांपल है, इसके ऊपर मैं आपको चारों उसकी टाइप्स डिस्कस करूंगा, तो ये आपने ना साथ साथ इसको बच्चों समझते जाना है। सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का चूंकि मैस दिया हुआ था, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड मैस बाय मैस परसेंटेज। अगर लिखता 5 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 95 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, मैंने चेंजिंग कर दी है, मैंने बच्चों उसी क्वेश्चन में चेंजिंग कर दी है। 5 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 95 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अब मुझे अगर आप गौर से देखें तो सल्यूट का तो मैस ही है, लेकिन जो हमारा सॉल्वेंट है आपको उसका मैस नहीं दिया हुआ, आपको तो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसको आंसर तो यही आएगा 5%। लेकिन इसको बोल देंगे मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये हमारा दूसरा है, मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्योंकि आपके पास सल्यूट तो मैस ही है, उसका तो ग्राम है, और लेकिन जो सॉल्वेंट है उसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ था। इसको बोल देंगे 5 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 95 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। दिस परसेंटेज विल बी कॉल्ड मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बच्चों अगर ऐसा होता, अगर वो लिख देता 5 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, 5 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डिजोल्व इन 95 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अब आप क्या करते? क्या आपको सल्यूट का मैस दिया हुआ है? को बच्चा बता सकता है आपको क्या सल्यूट का मैस दिया हुआ है? नहीं, सल्यूट का मैस तो नहीं दिया हुआ। ये जो सल्यूट है इसका तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम। ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसका भी हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, क्योंकि सल्यूट और सॉल्वेंट, सल्यूट और सॉल्यूशन दोनों वॉल्यूम में है। तो ये जो परसेंटेज है इसको हम बोल देंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्यूट डिजोल्व इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर हम इसको इस तरह से कोड करते हैं कि सल्यूट का तो वॉल्यूम है, यहाँ 95 ग्राम लिख देते हैं, तो आपको सल्यूट का तो वॉल्यूम दे दिया गया, लेकिन जो सॉल्वेंट है उसका तो हमें मैस पता है, उसका तो ग्राम्स दिया हुआ है, तो इसको हम बोल देंगे वॉल्यूम बाय मैस। सल्यूट के लिए वर्ड ऊपर आ रहा है, सॉल्यूशन के लिए वर्ड नीचे आ रहा है। मैंने एक ही फॉर्मूला से 4 एग्जाम्पल सॉल्व की हैं, मैस बाय मैस, मैस बाय वॉल्यूम। पहले वाली जो हमने पढ़ी है दैट वाज मैस बाय मैस परसेंटेज, सेकंड वाली है मैस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये बच्चों चारों के चारों सवाल हैं, चारों एक जैसे। बस फर्क क्या है कि अगर सल्यूट्स जो है वो ग्राम्स में दिए हुए हैं तो वो मैस आ जाएगा, अगर सल्यूट सेंटीमीटर क्यूब में तो उसके लिए हम वॉल्यूम यूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ बोर्ड को रेज करके एक एग्जाम्पल मज़ीद सॉल्व करता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए, और आप लोगों ने इस एग्जाम्पल से पहले तो गैस करना है कि इन चारों में से कौन से वाली परसेंटेज है। मैं ये बोर्ड इरेज कर रहा हूँ और मैं सामने एक एग्जाम्पल लिखने लगा हूँ। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है
कि ये इन चारों में से कौन सी वाली परसेंटेज बनेगी, कौन सी वाली रेशो बनेगी। 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन डिजॉल्व इन 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ये ले, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों ने पहचानना है कि इनमें से सल्यूट कौन सा है। सल्यूट वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है। ये सल्यूट है, ये जो मैंने रेड कलर से सर्कल किया है, दिस इज योर सल्यूट। और सल्यूट का आपको क्या दिया हुआ है? क्या आपको सल्यूट का मैस दिया हुआ है या वॉल्यूम? हमें सल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम का यूनिट है। सॉल्वेंट क्या है? ये वाटर, 90 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कितना है बच्चों? सॉल्वेंट कितना है? 90, बिल्कुल। उसका भी आपको क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। सल्यूट था 5 सेंटीमीटर क्यूब, सॉल्वेंट है 90 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे क्या फाइंड करना है फिर? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सल्यूट ऊपर आ जाएगा, सॉल्यूशन नीचे आएगा। सल्यूट तो ऊपर आ गया, अमाउंट ऑफ सल्यूट ऊपर आ गई, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन नीचे आएगी। सॉल्यूशन कितना है बच्चों? 90 या 95? अब बच्चों 90 ना सोचना, बड़ा दुख होगा अगर आप 90 कहोगे मुझे। तो अब 90 नहीं है, देखो ना 90 तो सॉल्वेंट है। मैंने कहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब बनता है? जब सल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो जाते हैं। सल्यूट है 5, सॉल्यूशन है 90, तो दोनों मिला के बच्चों 95 हो जाएंगे। 95 आएगा, 90 नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा, 95 आएगा। 95 क्यों आएगा? क्योंकि सर हमने नीचे सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बच्चों आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा, यहाँ पर अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, बहरहाल ये बच्चों आपके पास जो है जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे लिख लीजिए। ये ले, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। अगर मैं ऐसे लिखता, आप लोगों की कन्फ्यूजन ही खत्म कर देते हैं। एक एग्जांपल और मैं सॉल्व करता हूँ, ये देखना ज़रा। 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन डिजॉल्व इन 90 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन डिजॉल्व एंड मेक 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। बात पे गौर करना है बच्चों। सल्यूट कितना है? 5, सल्यूट तो 5 है। 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या आपको दोनों जमा करना पड़ेंगे? नहीं, उसने खुद ही बता दिया। 5 सेंटीमीटर क्यूब एसीटोन था, डिजोल्व ही है, डिजोल्व कर दिए, एंड टोटल सॉल्यूशन, और जो टोटल सॉल्यूशन है वो खुद ही उसने बता दिया, हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम के लिए 5 ऊपर, नीचे अब आएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा 50/9, ठीक है। तो बच्चों ये 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये 5 पॉइंट जो है, जो भी आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग, ये आपकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। मुझे उम्मीद है बच्चों सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। फिर भी इस टॉपिक में किसी भी तरह का मसला होगा तो आप लोगों ने डिस्कस करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये ले, पहला सवाल आपका, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट रिलेटिवली लो अमाउंट में होता है, जैसे टैप वाटर। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लाइक सी वाटर।
दूसरा सवाल बनेगा व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, इसमें बच्चों एमसीक्यूज भी छुपा है, आपका जो एक्सरसाइज है उसमें उसने पूछा हुआ है। कंसंट्रेशन इज द रेशो, इट इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन, या अमाउंट ऑफ सल्यूट इन बोथ सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। बताएं आप किस पे टिक लगाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कंसंट्रेशन क्या है, रेशो ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट है, रेशो ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन है, या रेशो ऑफ सल्यूट इन बोथ है, तो बच्चों बोथ पे टिक लगाएंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें हम बोथ पे टिक लगाएंगे इंशाल्लाह जब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये है कंसंट्रेशन की डेफिनेशन, ये आपका दूसरा सवाल। तीसरा सवाल बनेगा परसेंटेज क्या है, और उसके बाद 4 शॉर्ट क्वेश्चन मजीद बनेंगे। कौन से 4 क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन नंबर 4 मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम 5, क्वेश्चन नंबर 6 वॉल्यूम बाय मास, क्वेश्चन नंबर 7 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एक लाइन याद करनी है बच्चों, उसी के अंदर आपने वर्ड चेंज कर देना है तो आपके डेफिनेशंस बनते चले जाएंगे, फॉर्मूले बदलते जाएं। फॉर्मूला यही है, अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर तो मैस बाय मैस आ जाएगा तो यहां पर हम लिख देंगे ग्राम ग्राम। अगर आ जाएगा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां पर आप फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो बच्चों आप लोगों का काम बन जाएगा और आज का काम खत्म होता है। आज हमने 7 जो क्वेश्चन हाईलाइट किए हैं, ठीक है, इनको बच्चों मेमोराइज करें, अच्छी तरह याद करें, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इंशाल्लाह बच्चों आने वाले 3-4 दिन में ये चैप्टर ही खत्म हो जाना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारे बच्चे टॉपिक समझ गए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बच्चों वो इसके अगले मजीद सोलबिलिटी वाले टॉपिक पे होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।